आज मैं आपको नचिकेता और यमराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा कठोपनिषद से ली गई है, जो वेदों का एक भाग है। कहानी शुरू होती है ऋषि वाजश्रवस के यज्ञ से, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का व्रत लिया। लेकिन वास्तव में उन्होंने सिर्फ बूढ़ी और कमजोर गायें दान की, जिनका कोई उपयोग नहीं था। उनके छोटे पुत्र नचिकेता ने यह देखा और पूछा, पिताजी, आप इन बेकार गायों को क्यों दान कर रहे हैं? क्या यह सच्चा दान है? पिता को क्रोध आ गया और गुस्से में बोले, जा, मैं तुझे यमराज को दे देता हूं। नचिकेता ने इस वचन को गंभीरता से लिया और यमलोक की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे 3 दिन तक यमराज का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वे घर पर नहीं थे। 3 दिन भूखा प्यासा बैठने के बाद यमराज लौटे और नचिकेता को 3 वरदान देने का वचन दिया। पहला वरदान, पिता को शांत और प्रेमपूर्ण मन मिले जब मैं लौटूं। यमराज ने यह तुरंत पूरा किया। दूसरा वरदान, स्वर्ग जाने का यज्ञ कौन सा है वह बताओ। यमराज ने अग्नि विद्या सिखाई। तीसरा और सबसे कठिन वरदान, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा अमर है या नाशवान? यमराज बोले, यह प्रश्न तो देवता भी नहीं समझ पाए हैं। मांगो कुछ और, धन, आयु, राज्य, संगीत, सुंदर कन्याएं, पर यह मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, जो चीज मृत्यु के बाद जीवित नहीं रहती वो सब व्यर्थ है। मुझे सिर्फ वही जानना है जो मृत्यु के पार है। यमराज ने आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के रहस्य बताए। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा अजर अमर है, नाश नहीं होती। जिसने आत्मा को जान लिया वही मुक्त हो जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन उसका फल सर्वोत्तम है। मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा अजर और अमर है। विवेक बचपन से होता है। जैसे नचिकेता एक बालक था, फिर भी आत्मज्ञान का प्यासा था। असली ज्ञान सांसारिक सुख से ऊपर है। धन्यवाद।